तो माहौल टाइट में आज बात होगी नया ऑर्डर बगावत पर टीचर। जी हां, सरकारी प्राइमरी स्कूलों में डिजिटल हाजिरी पर घमासान मचा हुआ है। शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस का लगातार विरोध कर रहे हैं, तो उधर बेसिक शिक्षा विभाग आदेश को अमल कराने के लिए सख्ती बरत रहा है। उन्नाव बाराबंकी में आदेश जारी कर दिया गया है कि अगर शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाई तो उन पर कार्रवाई हो सकती है, साथ ही वेतन में कटौती भी की जा सकती है। बाराबंकी में तो ऑनलाइन हाजिरी ना लगाने वाले 9,000 शिक्षकों का वेतन ही रोक दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके शिक्षक अभी भी ऑनलाइन हाजिरी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। पहले रिपोर्ट, फिर ग्राउंड से जानेंगे कि आखिरकार इस पूरे मुद्दे पर जनता की क्या राय है। डिजिटल हाजिरी के विरोध में एक तरफ शिक्षकों ने मोर्चा खोला हुआ है, तो दूसरी तरफ बेसिक शिक्षा विभाग ने डिजिटल हाजिरी न लगाने वाले शिक्षकों पर और सख्ती शुरू कर दी है। उन्नाव बाराबंकी में डिजिटल हाजिरी न लगाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कई जिलों में शिक्षकों के लिए सख्त भी चेतावनी जारी की गई है। जो हमारी सरकार मांगे मान लेती है, तो हम डिजिटल अटेंडेंस का कहीं भी विरोध नहीं कर रहे हैं। एकदम साज तैयार है और हम लोग अपने ड्यूटी के प्रति बिल्कुल सजग हैं और तन्मयता से ड्यूटी करते हैं। हाँ, अभी तो शिक्षक संघ जारी कर रहा है तो जारी रहेगा। डिजिटल हाजिरी नहीं भर रहे हैं आप? नहीं, बच्चों की हाजिरी डिजिटल भर रहे हैं, अपनी नहीं दे रहे हैं। विरोध हमारा कुछ नहीं है, हम उसके पक्ष में हैं, होना भी चाहिए। बस विरोध हमारा थोड़ी छोटी मांगे हैं जिनको हम डीजी मैम से चाहते हैं कि वो कर दें। हमारे ऑनलाइन अटेंडेंस के आदेश पर अमल कराने के लिए उन्नाव पीएससी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। डिजिटल हाजिरी दर्ज न करने पर आदेश की अवहेलना माना जाएगा। ऐसे में अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। अगले आदेश तक शिक्षकों का वेतन रोका जाएगा। वहीं बाराबंकी में ऑनलाइन अटेंडेंस न लगाने वाले 9,000 शिक्षकों का 3 दिन का वेतन रोक लिया गया है। आदेश का पालन करवाने के लिए एक तरफ बेसिक शिक्षा विभाग तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षक लगातार मनमानी कर रहे हैं और ऑनलाइन की जगह रजिस्टर पर ही हाजिरी लगा रहे हैं। स्कूलों में अभी भी ऑफलाइन अटेंडेंस लग रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं खेलदार मोहल्ले के स्कूल में। आप देख सकते हैं रजिस्टर है और बाकायदा यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं वो ऑफलाइन अटेंडेंस लगा रहे हैं। टीचरों का साफ तौर पर कहना है कि हम ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अटेंडेंस में कुछ सुधार की मांग कर रहे हैं, जिसको देखते हुए इसमें संशोधन होना चाहिए। बहरहाल प्रदेश के 1,32,000 से ज्यादा बेसिक शिक्षा स्कूलों में करीब 6 लाख शिक्षक पढ़ाते हैं, जिनमें से रोजाना औसतन 16,000 शिक्षक ही ऑनलाइन हाजिरी लगा रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि पहले उनकी जो मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए, उसके बाद ही ऑनलाइन हाजिरी के आदेश को माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब दर्शकों को हम 8 तस्वीरें दिखाते हैं। जी हाँ, शिक्षकों के विरोध की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। ये 8 तस्वीर देखिएगा, जगह जगह से ये तस्वीर आई हैं। मैनपुरी की तस्वीर आप देख सकते हैं, फतेहपुर की, फिरोजाबाद की, जालौन की, हमीरपुर की। यहां पर शिक्षकों का विरोध देखने को मिला। कन्नौज की तस्वीर आप देख सकते हैं, गोंडा की। तो ये 8 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। शिक्षक लगातार आपको बता दें, जो प्राइमरी शिक्षक हैं वो अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन, यानी वो बायोमेट्रिक जो हाजिरी लगनी है उसे नहीं चाहते, वो चाहते रजिस्टर से। दरअसल सरकार ये चाहती है, क्योंकि ज्यादातर अमूमन स्कूलों में ये देखने को मिल रहा था, शिकायतें मिल रही थी कि टीचर समय पर नहीं पहुंचते, टीचर अटेंडेंस लगाने के बाद गायब हो जाते हैं। उसी के बाद क्योंकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, वैसे ही शिक्षकों की कमी है। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ दिक्कत बताई जा रही है, वो अब लोग दलील दे रहे हैं, जो स्कूल के शिक्षक हैं वो कह रहे हैं कि देखिए गांव के रास्ते बहुत खराब होते हैं, लेट हो जाते हैं। अब हर दिन तो आप लेट नहीं होंगे, हर दिन बारिश नहीं आएगी, ये दलीलें दी जा रही हैं। लेकिन सरकार ने थोड़ी छूट दी है, बताया जा रहा है कि 30 मिनट की छूट रहेगी, बावजूद उसके विरोध किया जा रहा है। तो चलिए अब हम हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे और अब उनका रुख करेंगे कि आखिरकार ग्राउंड पर लोग क्या कहते हैं। उनके साथ बहुत सारे लोग भी होंगे, उनके रुख करेंगे। ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा दें। तो चलिए हमारे साथ आपको बता दें, मयूष शुक्ला लखनऊ से रहेंगे, हमारे साथ दिनेश मिश्रा जुड़ेंगे वाराणसी से, हमारे साथ पारस गोयल मेरठ से जुड़ेंगे, आलोक कुमार गाजीपुर से जुड़ गए और साथ ही साथ अब्दुल सत्तार झांसी से जुड़ गए। जल्दी से हम पारस का रुख कर लेते हैं। पारस, अभी भी शिक्षक अड़े हुए हैं, बहुत सारे स्कूलों में जो बायोमेट्रिक हाजिरी है, जो ऑनलाइन अटेंडेंस है, उसे नहीं लगा रहे। जरा लोगों से पूछिए, अगर आपके साथ शिक्षक हैं तो उन्हें क्या दिक्कत आ रही है, वो जरा पूछेगा।
बिल्कुल ऑनलाइन हाजिरी का विरोध, वेतन पर रोक, शिक्षक हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताएं कहाँ परेशानी आ रही है, वेतन पर रोक के भी आदेश करती है, क्या दिक्कत है आपको आ रही है? ये देखिए, सरकार ये कह रही है कि हमने शिक्षकों को आधे घंटे की छूट दी है। हमने 8:01 पे ऑनलाइन उपस्थिति देने की कोशिश की तो वहां पे लिखा आता है योर टाइम इज आउट। तो वो जो आधे घंटे के दावे कर रही है सरकार, वो कहाँ है? सशर्त आधे घंटे की छूट है, जबकि अन्य विभागों में जो पहले से ऑनलाइन अटेंडेंस चली आ रही है वहां पे बिना शर्त 3 दिन तक आधे घंटे की छूट है, जबकि यहाँ ऐसा कोई कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन शिक्षक के लिए नहीं है। शिक्षक कभी भी रोज लेट नहीं होता, किसी दिन लेट हो जाए तो शिक्षक की एब्सेंट, अनुपस्थित में केवल 1 दिन का वेतन नहीं आता है, अनुपस्थित में उसकी सेवा शर्तें आती है, सेवा काल आता है, उसी दिन से वापस उसकी ज्वाइनिंग मानी जाती है। हाजिरी से कोई दिक्कत है आपको? ऑनलाइन हाजिरी से कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को क्या दिक्कत है? सरकार शिक्षकों की समस्याएं सुने ना, समस्याएं सुन के समाधान निकाल सकती है सरकार। सरकार तो सख्ती के मोड में आ गई है, वेतन पर भी रोक लगाने के आदेश करती है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो सर, टीचर पहले भी समय पे जाता था, अब भी समय पे जा रहा है स्कूल में और समय से बंद कर रहा है, लेकिन जो व्यवहारिक मांगे हैं सभी टीचरों की, सभी अध्यापकों की, सरकार उन्हें मानना नहीं चाहती है। और हमारी पुरजोर मांग यही है सरकार से कि जो अव्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं उनको कम से कम टीचरों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनको दूर किया जाए और उन पे कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए, अमल किया जाए, तभी इस समस्या का कुछ हल निकल सकता है। आपके सहयोगी कह रहे हैं तकनीकी दिक्कतें हो जाती है ऑनलाइन अटेंडेंस में, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मुझे 30 सेकंड का समय देंगे तो थोड़ी मैं अपनी बात शिक्षकों की तरफ से रखना चाहता हूं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की है। हम कुछ नहीं, अधिकारियों से सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो उसमें नियम कायदे कानून गवर्नमेंट ने शिक्षकों के लिए बनाए हैं कम से कम वो तो अप्लाई कर दे। उसमें साफ लिखा हुआ है कि शिक्षक से शिक्षण के अलावा कोई भी कार्य नहीं लिया जाएगा। आप ऑनलाइन जब नेट पे चेक करोगे, अगर मेरी बात गलत हो तो बताना। उसके बावजूद शिक्षक स्कूल में जाता है। हमारे घरों में अगर 2 मेहमान आ जाए तो घर अस्त व्यस्त हो जाता है। एक शिक्षक स्कूल में जाकर सैकड़ों बच्चों को डेली भोजन कराता है और उसका पैसा भी कई महीनों में आता है, और वो भी 50% या 60%। उसके लिए शिक्षक को गैस सिलेंडर लाना है, उसके लिए शिक्षक को खाद्य सामग्री लानी है, गेहूं लाना है, राशन पानी लाना है, वो सब देहात क्षेत्रों में जाकर शिक्षक लाता है हमारा। और उस देहात क्षेत्र की स्थिति आपको पता है कि चलिए, शिक्षकों की अलग मांग है पारस, और देखिए सरकार कुछ अलग कह रही है, और देखिए एक रियायत भी दी गई है। आलोक का रुख कर लेते जल्दी से। आलोक, गाजीपुर के जो शिक्षक है आपके साथ, जल्दी से पूछे सबसे कि वो क्या चाहते हैं, क्यों, क्या मांग है उनकी? मैं बता दूं कि इस तरीके से जो कि सरकार का फरमान है डिजिटल अटेंडेंस को लेकर, निश्चित तौर से गाजीपुर में भी शिक्षक बहुत रहे। अगर हम बात करें तो ये तमाम शिक्षक खड़े हैं और निश्चित तौर से कहा जाए कि ये बीएसए कार्यालय पर पहुंचे हैं और बीएसए से डिजिटल अटेंडेंस को लेकर जो है वार्ता भी चल रही है कि इस पर क्या होना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद कुछ शिक्षक मौजूद हैं, इन्हीं से हम जानेंगे। सर एक बार मैं अनंत सिंह, जिलाध्यक्ष शिक्षक संघ गाजीपुर। क्या है डिजिटल अटेंडेंस और क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? दरअसल मामला ये है कि ये जो डिजिटल अटेंडेंस, ऑनलाइन अटेंडेंस जो है सरकार जबरन हम शिक्षकों पे थोप रही है। हम ये चाहते हैं कि पहले जो हमारी मांगे, जो हमारी मूलभूत सुविधाओं से लेकर के, जैसे हमें सिर्फ 14 सीएल मिलते हैं पूरे साल, लेकिन डिजिटल अटेंडेंस से क्यों विरोध है भाई? हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे जो विद्यालय हैं वो कोई जिला मुख्यालय पर नहीं स्थित है, वो दुर्गम स्थान पे स्थित है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अभी बरसात का मौसम, बाढ़ का मौसम शुरू हो जाएगा, तमाम विद्यालय, तमाम गांव जो है पानी से घिर जाएंगे, और ऐसे में सरकार हमको यह व्यवस्था दे कि हम अपने विद्यालय पर किस साधन से, किस भौतिक संसाधन के माध्यम से वहां पे हम उपस्थित हो पाएंगे। लेकिन ये तो बरसात का मामला है ना, अन्य समय में क्या? अन्य समय में हम लोग ऑनलाइन उपस्थिति से भाग नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो मांग है, हमारी मांग है कि हमें भी अन्य जो कर्मचारियों को मिलता है 20 वर्ष, वह ईएल हमको दे दिया जाए। हमारे साथ बातचीत करने के कुछ महिला शिक्षक भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे। मैम, आप लोग बीएसए कार्यालय का घेराव किए हैं, डिजिटल अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है, क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध नहीं कर रहे हैं, यह गलत संदेश जा रहा है। हम लोगों की जो मांगे हैं वो बस पूरी हो जाए, यही जा रहे हैं। जो आज हम लोगों के सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, तब काम कर रहे हैं या नौकरी अपना समय से नहीं करते, मैं बता देना चाहती हूँ। मुझे पूरे साल
पूरे साल मात्र 14 दिन, उसके अलावा कोई छुट्टी नहीं। आप बीमार हैं, मेडिकल है। अभी आपने हमारे सहयोगी ने बताया ना, हमारे विद्यालय बड़े दूर दराज है, उनका अप्रोच अच्छा नहीं है। क्यों डिजिटल अटेंडेंस आप लोग को अटेंडेंस की ग्रोथ इसलिए है क्योंकि स्कूल इतने अंदर है कि अगर अपना भी साधन हो तो भी कई जगह लोग समय से नहीं पहुंच पाते हैं। अगर मान लीजिए बाई चांस तुम्हें राज्य में कोई बात ही हो जाए, जैसा कि टाइमिंग क्या है कि आपको 8:30 तक की अटेंडेंस लगाना है, उसके बाद अगर हमारे साथ कोई दिक्कत होती है तो हमें सीधा मतलब अनुपस्थित करके वेतन सीधे काटने का आदेश है। इस तरह से हमें अपमानित किया जा रहा है, ये कहीं से भी सही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम शिक्षक नहीं अपराधी हो गए हैं। तो हम बस अपनी कुछ चीजें, चलिए मैं लौटूंगा। अब्दुल सत्तार भी हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। अब्दुल सत्तार झांसी से जुड़े हैं। अब्दुल सत्तार का रुक लेता है। अब्दुल, जरा आपके साथ जो तमाम लोग हैं इनसे पूछिए जल्दी से कि सरकार ने रियायत भी दी है कि आधे घंटे की हम छूट दे सकते हैं, लेकिन ठीक है शिक्षकों की भी मांग पर सरकार को ध्यान देने की भी जरूरत है, लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस से क्या दिक्कत है और ये गतिरोध कभी खत्म होगा या नहीं? ऑनलाइन हाजिरी को लेकर शिक्षकों में काफी आक्रोश है। इस पर चर्चा करें, तमाम हम ऐसा शिक्षक जुड़े हैं, इनसे ही बात करते हैं। ये बताइए, इस समय अब आपको जो ऑनलाइन हाजिरी की बात की जा रही है, क्या दिक्कत आपसे आ रही है? दिक्कत सर ऑनलाइन हाजिरी की नहीं है। ऑनलाइन हाजिरी की दिक्कत कभी नहीं थी। हम लोग पहले भी 2015 में ऑनलाइन हाजिरी दे चुके हैं, लेकिन हम लोगों पर जो शिकंजा कस रहा है उसके एवज में कुछ सुविधाएं दी नहीं जाती हैं। एक तो राज्य कर्मचारी का दर्जा हम लोगों शिक्षकों को नहीं है। एक्चुअली सरकार हम शिक्षकों को शिक्षक मानती ही नहीं है और ना वो चाहती है कि हम पढ़ाएं। हमको बाबू बना रखा है, हमको रेवेन्यू का आदमी बना रखा है, हम रसोईया का काम करते हैं और कभी कभी तो विद्यालय में झाड़ू लगाने का काम भी शिक्षक हमेशा से करते चले आ रहे हैं, लेकिन प्रसन्नता पूर्वक वो पढ़ा रहे हैं। लेकिन अब कह दिया है कि 8 बजे से 2 बजे तक आप वहां तक रहेंगे, अगर नहीं है तो आपका वेतन काट लिया जाएगा। तो साहब इसके बदले में कुछ सुविधाएं भी तो दें। अच्छा आप बताइए, जिस पे कैसे आदेश भी कर दीजिए ऑनलाइन का अटेंडेंस नहीं लगाएगा उसके वेतन रोक दिया जाएगा, इस पे क्या कहना आपका? अब ये तो शासन का काम है, वो जो भी कार्रवाई करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन दरअसल बात इतनी है कि जब संगठन ने 8 वर्ष में समय समय पर अपने भी मांग पत्र के द्वारा जो उच्च अधिकारी बैठे हैं उनको अपनी मांगे प्रेषित की हैं, लेकिन उन पर आज तक विचार नहीं किया गया है। पदोन्नति नहीं हुई है, राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों को केवल 14 CL मिलती है कि नवोदय में गर्मियों की छुट्टी भी मिलती है, 30 CL भी मिलती है, 15 हाफ CL भी मिलती है और 14 CL भी मिलती है। अच्छा आप बताइए क्या मांगे ऐसे, क्यों आप ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं और विरोध कर रहे हैं? हाथ में आपके फीता ही बताया काला। ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध हम नहीं कर रहे हैं। हम सभी लोग ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन अटेंडेंस जब लगाएंगे हम, तब पहले आप हमें सुविधाएं दे दीजिए। 15 हाफ CL दिए, 30 EL। 2004 से हम लोगों की पदोन्नति नहीं हुई है, 2009 से प्राथमिक में भी नहीं हुई और प्रोन्नत वेतनमान भी नहीं मिल रहा है। आखिरकार आप हम लोगों से इतना काम ले रहे हैं और हम लोगों को सुविधा कुछ नहीं दे रहे। आप इतनी सुविधाएं दे दीजिए, हम लोग अटेंडेंस तो ऑनलाइन लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमारा शिक्षक हमेशा समय से जाता रहा है और जा रहा है और आगे भी जाएगा, लेकिन सरकार ये अपनी हठधर्मता पर अड़ी हुई है कि सिर्फ सरकार को शिक्षकों का शोषण करना है। आप बताइए। अच्छा है भाई, ऐसा है कि जैसे कैशलेस सुविधा हर विभाग में है और ये सिर्फ शिक्षकों के लिए ही अटेंडेंस उपस्थिति की बात हो रही है। आपको करना है तो पूरा सिस्टम जितना है, आप पहले मुख्यालय से शुरू करिए, जहां अधिकारी बैठे हैं, जिले के अधिकारी बैठे हैं, पूरे बाबू बैठे हैं। चलिए देखिए तमाम लोग हैं, हम झांसी के लोगों का भी सुनाया। आपको बता दें अब्दुल सत्तार हमारे साथ मयूर भी जुड़ गए, लखनऊ का रुख लेते। जल्दी से आऊंगा, मैं लौटूंगा सभी के पास। मयूर जल्दी से यहाँ पूछेगा, क्योंकि तमाम शिक्षक अपनी अपनी बात रख रहे हैं कि देखिए हमारी मांगे हैं, उनको आप पूरा कर दीजिए, हमें ऑनलाइन अटेंडेंस से कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो ये कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बहाना भी कह रहे हैं कि देखिए हम दूर जाते हैं, सड़कें खराब है, तो इतना हर दिन थोड़े दूर जाना पड़ता है, इतना दूर, इतने रास्ते थोड़े खराब है यूपी में अब गांव के। देखिए इसी बात को तो रियायत दी गई है। 7:45 का टाइम है स्कूल का, 8 बजे प्रेयर शुरू होती है तो आपको 8 बजे तक का टाइम दिया गया, 15 मिनट, उसके बाद आधा घंटा और 8:30 बजे का टाइम दिया गया। तो जब आप शिक्षक हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सुबह जल्दी उठ के स्कूल पहुंचना है और आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है, तो आपको उस समय से निकलना पड़ेगा। लेकिन इसमें ये नियम लागू ना हो तो उन्होंने अपनी तमाम मांगे रख दी कि हमारी ये मांगे पूरी करो तभी हम इस नियम को मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। तो ये बार्गेनिंग सरकार से करने का यहाँ पे काम हो रहा है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, स्कूल के शिक्षक से कहा गया अटेंडेंस लगानी है, समय पे पहुंच के तो नाराज है, काली पट्टी बांध के काम कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे। शिक्षक जो है समय पर पहुंचते नहीं है, सबसे बड़ी बात एक यही है, और ना पढ़ाई कोई करवाते। शिक्षा मित्रों के जो है भरोसे से जो है स्कूल चल रहे हैं,
शिक्षा मित्र ना हो तो स्कूल बंद हो जाए, क्योंकि अध्यापक जितने रेगुलर वाले हैं कोई भी जो है ना पढ़ाई करवाते हैं ठीक ठाक, आराम से जो है मौज मस्ती स्कूल में बैठ के करते हैं। और हम तो कहते हैं कि हर सरकारी विभाग में, राजस्व विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग, हर जगह हुआ जो है बहुत ज़्यादा ही भ्रष्टाचार। नौकरी जो है तनख्वाह लो फुल और बने रहो लुल, वही हिसाब बना। तनख्वाह लो फुल इनका कहना है और काम न करना पड़े, आपकी क्या राय है इस पे? बिल्कुल संदीप भैया जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमारे हिसाब से तो जो है जैसे ऑफिसों में जो है सरकारी ऑफिसों में अंगूठा लगा के टीचरों की एंट्री, बायोमेट्रिक जो होता है, वैसे ही जो है सरकारी स्कूलों में भी और प्राइवेट स्कूलों में भी ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो देखिए कहना है कि जो इन लोगों का जो अपना एक्सपीरियंस है, इनका कहना है कि सरकारी स्कूलों में समय से शिक्षक आते नहीं है, शिक्षा मित्र ना हो तो वहाँ की जो पढ़ाई है वो बिल्कुल। मैं लौटूंगा जल्दी से, पारस का रुख कर लेते हैं। पारस जरा लोगों, देखिए आम लोग जो कह रहे हैं पारस, वो जरा शिक्षकों से बात करेंगे। मैं आ रहा हूँ, लौट के आ रहा हूँ, मैं चलूंगा, लेकिन इस बीच नए नियम के विरोध में शिक्षक तमाम तरह की दलीलें दे रहे हैं। शिक्षक को कहना है कि विभाग की तरफ से हाजिरी लगाने के लिए जो टैबलेट दिए गए वो काम नहीं कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि टैबलेट में कहीं सर्वर प्रॉब्लम है तो कहीं टैबलेट हैंग कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि 3 GB रैम वाले टैबलेट ठीक से नहीं चल रहे। एक रिपोर्ट आप देखिएगा। शिक्षा महानिदेशक ने डिजिटल हाजिरी का आदेश दिया है, लेकिन पूरे प्रदेश में इसका विरोध हो रहा है। शिक्षक इसका विरोध क्यों कर रहे हैं हम जानने के लिए आए हैं। हमारे साथ कुछ शिक्षक हैं, क्या नाम है? ओमदत्त त्रिपाठी, मैं जिला संयोजक हूँ राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ कौशाम्बी का। ऑनलाइन अटेंडेंस के बारे में जो एक समाज में अफवाह फैलाई जा रही कि शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस में आने वाली समस्याओं का विरोध कर रहे हैं। हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं जो कि व्यवहारिक चीजें हैं, उन पर सरकार को विचार करने की जरूरत है और उन मांगों को पूर्ण कर दें तो हम ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए हम लोग खुद ही तैयार हैं। क्योंकि समाज में जिस तरह से आज ये अफसरशाही ने प्राथमिक शिक्षकों को बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा है, क्योंकि कई सालों से ये न तो पदोन्नति कर पाए हैं, ना अंतर जनपदीय स्थानांतरण सही ढंग से कर पाए हैं, ना ही ब्लॉकों के अंदर समायोजन ठीक ढंग से कर पाए हैं। तो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इन्होंने आनन फानन में बिना किसी व्यवस्था के, बिना किसी ट्रायल के एक ऐसी व्यवस्था को लागू कर दिया जो पूरी तरह से फेल है। हम लोग ग्रामीण सुदूर अंचलों में काम करते हैं जहां पर आए दिन नेटवर्क की समस्या, आवागमन में तमाम समस्याएं हैं और उन सभी समस्याओं को ध्यान में नहीं रखा गया है। बिना किसी ट्रायल के एक टेबलेट के नाम पर झुंझुन। चलिए पारस जरा आम लोगों से तो ये कह रहे हैं कि देखिए जो प्राइवेट शिक्षक हैं, जो सरकारी टीचर हैं और प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले उनको सुविधाएं ज्यादा मिलती हैं, उनको सैलरी अच्छी मिलती है, बावजूद इसके ऑनलाइन अटेंडेंस से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि टीचर समय पर पहुंचते नहीं है। बिल्कुल, कुछ शिक्षा का माध्यम मौजूद है। आप बताएं, जो तमाम लोग हैं वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं प्राइवेट से ज्यादा सुविधाएं आप लोगों को, फिर दिक्कत क्या है? हम तो सीधी बात कर रहे हैं, पब्लिक स्कूल और हमारे प्राइमरी स्कूलों का आप जो कंपैरिजन कर लीजिए और मैं आपको सीधे बता दूं कि शिक्षक भी इंसान है, कोई सुपरमैन नहीं है। शिक्षक स्कूल में रहते हुए एक समय में कैसे बैंक में जाके डीबीटी का काम कर सकता है, कैसे चुटकी बजा के वो सिलेंडर ला सकता है, कैसे चुटकी बजा के वो मेंटेनेंस कर सकता है स्कूल में, कैसे चुटकी बजा के वो माली का काम कर सकता है, कैसे चुटकी बजा के वो चुनाव का काम कर सकता है। उसको स्कूल में प्रेजेंट रहना है और 70 काम भी करने हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस में मैं पूछना चाहता हूं माननीय शासन से कि एक आदमी एक समय में सिर्फ एक जगह ही तो उपस्थित रह सकता है, 1000 जगह उसे उपस्थित रहना है और स्कूल भी नहीं छोड़ना। ये तो गजब जादूगरी वाली बात है। अब शिक्षक को जादूगर होना पड़ेगा और जादूगरी चलिए ये ठीक है। पारस लौटते, गाजीपुर का रुख कर लेते जल्दी से, हमारे साथ आलोक भी जुड़े हैं। आलोक, आम लोगों की जो धारणा, आम लोग कहते हैं कि शिक्षक समय पे जाते ही नहीं है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। अटेंडेंस लगेगी तो अब वो आएंगे। जी बिल्कुल। मैं डॉक्टर राजेश जिस तरीके से आम लोगों की धारणा है कि आप लोग समय से नहीं जाते हैं तो फिर डिजिटल अटेंडेंस से क्यों बात करते हैं? नहीं, बात डिजिटल अटेंडेंस से नहीं, हम भाग कहाँ रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी जो भी मांगे हैं उसको मान लिया जाए। अब थोड़ा व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। अब जैसे मैं ही हूँ, प्रतिदिन 60 किलोमीटर कार ड्राइव करके मैं आता हूँ विद्यालय। रास्ते में 5 किलोमीटर नहर का रास्ता है जो कि बेहद सिंगल है। रास्ते में कार चलाते समय आगे अगर ट्रैक्टर आ गया तो वह ट्रैक्टर आप सब सोच ही सकते हैं कितना धीमा चलता है।
उसको क्रॉस करने का आधा घंटा डिजिटल अटेंडेंस को लेकर क्या लगता है, क्या नाम है जिला मंत्री क्यों विरोध है डिजिटल अटेंडेंस का? बाकी लोग तो कैसे करते हैं, डिजिटल अटेंडेंस का क्यों? डिजिटल अटेंडेंस का विरोध नहीं है, उसके साथ आने वाली कठिनाइयों का व्यवहार। चलिए अपनी कठिनाइयों की बात करें, जल्दी से मैं एक रुक कर लेता हूं अब्दुल सत्तार का। अब्दुल, आप भी पूछ लीजिए कि आम लोगों की धारणा रहती है कि शिक्षक गायब हो जाते हैं अटेंडेंस लगाने के बाद, अब ऑनलाइन अटेंडेंस होगी तो टाइम पे भी आएंगे और गायब भी नहीं होंगे। देखिए, आम लोग हमेशा एक धारणा होती है कि शिक्षक लेट आते हैं, लापरवाही करते हैं, इस पर क्या कहना है? नहीं सर, ये कह रहे हैं जैसे ये तो लोगों की आम धारणा है, लेकिन आप बताइए जैसे हम 8 बजे पहुंच रहे हैं और अगर 8:05 पे पहुंच गए तो मेरा जाना बेकार हो गया क्या? अगर मान लो मैं 5 मिनट लेट हो गया तो स्कूल का और काम नहीं करूंगा क्या मैं? अगर आपको नियम बनाना है तो उसमें शिथिलता दीजिए थोड़ी। मान लो बिना आप EL के, बिना हाफ CL के कैसे काम चलेगा, आप बताइए सर। अच्छा, आप बताइए, जिस तरीके से आप विरोध कर रहे हैं ऑनलाइन हाजिरी का, ऐसी क्या बाधाएं उसमें आ रही हैं? महोदय, ऑनलाइन हाजिरी का कोई विरोध नहीं है, सिर्फ हम संघ के द्वारा जो हमारी मांगे हैं वो मांगे पूरी कर दी जाए, हम कहते ही विरोध नहीं है। हम एक कदम आगे बढ़ के उसका स्वागत करेंगे, लेकिन पहले हमारी मांगे तो मान ली जाए। हम दूर दराज में, रूरल एरियाज में काम करते हैं तो हमारी परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए, हमारे जो भौतिक भौगोलिक स्थितियां हैं उनको ध्यान में रखा जाए, हमारे साथ महिला स्टाफ है उनकी विपत्तियों और परेशानियों, उनके पारिवारिक समस्याओं का ध्यान रखा जाए और हमारी मांगों को। चलिए देखिए, लगातार हम ये मुद्दा उठा रहे हैं माहौल टाइट के जरिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमारा मकसद ये है कि जो शिक्षकों की मांग है वो भी सरकार के सामने आ जाए और जो आम लोगों के अंदर सरकारी स्कूलों के टीचरों की जो छवि है वो भी बात सामने आए कि आम लोग क्या चाहते हैं। माहौल टाइट में बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक।